जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली अगर आप लोग टेक्निकल फील्ड में कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो रिसेंटली अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी है वहाँ पर जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं या फिर पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं उनके लिए जो हथियार वगैरह होते हैं या फिर उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो उसमें टेक्निकल फील्ड के लिए काफ़ी वैकेंसी निकाली गई है, अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर आप लोग एक जॉब की तलाश में हैं तो आई थिंक आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, सारी चीज़ें सही हैं। आगे बाकी जो चीज़ें इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये फैक्ट्री आती है। ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, जिसमें फिटर इंस्ट्रूमेंट के 25 पद हैं, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के 15 पद हैं, ऑप्टिकल वर्कर के 8 पद हैं। ठीक है, इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं होगा। इसमें आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, मतलब आपके आईटीआई वगैरह में जितने भी आपके नंबर हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी देहरादून रहेगी। ठीक है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको इसमें देहरादून में जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, एप्लीकेशन मोड की बात कर लेते हैं। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग इसमें ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म आपकी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसके फॉर्म 28 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 18 जुलाई तक इसके फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि आपको इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म कहां से मिलेगा। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पर मैं इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाल दूंगा। तो नोटिफिकेशन में ही नीचे साइड में इसका ऑफलाइन फॉर्म अटैच्ड है, तो आप लोग अपना ऑफलाइन फॉर्म निकाल लेना और जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे उसी नोटिफिकेशन में अटैच्ड हैं। तो आप उसको एक बार निकाल के अपना भर के स्पीड पोस्ट या फिर साधारण डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑफलाइन फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको उस फॉर्म के साथ फॉर्म को भरना है। फॉर्म में भरते समय आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है, स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करना है, कोई कटिंग नहीं करना है, फॉर्म साफ सुथरा आपको भरना है। ठीक है, उसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड लगाना है। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है। ठीक है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोग ना लगा देना। ठीक है, और फॉर्म को पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट या साधारण डाक के माध्यम से। ठीक है, अब बात आती है कि आपको फॉर्म भेजना कहां पर है। तो इसका फॉर्म आपको भेजना है टू द एडिशनल जनरल मैनेजर HR इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ऑफलिट कैंपस रायपुर देहरादून उत्तराखंड 248008। इस पते पर आपको ये फॉर्म भेज देना है। ठीक है, अब बात आती है कि आपको इसके साथ मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप लोग अपना DOB प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप लोग अपना हाई स्कूल का मार्कशीट यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, टेंथ के बाद आपने ITI जो करी है या फिर अप्रेंटिस करी है उससे रिलेटेड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ठीक है, NTC NSC वही जो मैंने आपको बता दिया ITI वाले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट को भी लगा सकते हैं। ठीक है, अपना जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्म में 2 फोटो, एक फोटो आपको चिपकाना है और एक फोटो आपको फॉर्म के साथ स्टेपल करके भेज देना है। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अपने फॉर्म में एक लिफाफे के अंदर डाल के इस पते पर भेज देना है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस इसमें आपकी कुछ भी नहीं, इसमें आपको कोई भी एग्जामिनेशन फीस वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपना भेज देना है बाय पोस्ट। ठीक है, 18-27 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, इसमें अगर आप छूट चाहते हैं तो रिलैक्सेशन एज पर रूल मिलेगा आपको। OBC को 3 साल, SC/ST को 5 साल। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो जब से आप रिटायर हुए प्लस आप उसमें 3 साल और जोड़ लीजिए। ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप है उसको इसमें 15 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर आपने ITI कर रखा है, आप घर में खाली बैठे हैं, आपको कहीं पर जॉब नहीं मिल रही है तो आई थिंक आपको इसमें एप्लीकेशन करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप ITI करने के बाद कहीं ना कहीं स्टार्ट नहीं करेंगे, काम नहीं सीखेंगे तो आपको टेक्निकल फील्ड में कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको कहीं से एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद आप लोगों को बहुत रास्ते खुल जाएंगे। मगर आप सोचे घर बैठ के आपको कोई जॉब मिल जाएगी तो ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ेगा। वैसे भी ये गवर्नमेंट कंपनी है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। यहाँ पर जितने भी आर्म फोर्सेस होते हैं उनके लिए यहाँ पे सारे इक्विपमेंट, हथियार वगैरह सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मे भी हो सकता है जब आपका यहाँ पे जॉब टेन्योर पूरा हो तो आपको जॉब यहीं पे मिल जाए या फिर इसका एक्सपीरियंस लेकर आप दूसरी जगह कहीं ना कहीं सेट हो सकते हैं। इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि मुझे जॉब दूर मिल रही है या फिर कहाँ पे मिल रही है। आपका पहले मोटो होना चाहिए आपको जॉब मिले, कहीं पे भी मिले, आपको सिर्फ ज्वाइन करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, इसमें आपको सैलरी 20,000 आपकी बेसिक रहेगी। ठीक है,
उसके बाद आपको IDA इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलाउंस मिलेगा, प्लस HRA आपको अलग से मिलेगा, प्लस 3% का इसमें आपको ईयरली इंक्रीमेंट भी होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी वही 30 से 32 हज़ार के समथिंग अराउंड आपकी बैठेगी जा। ठीक है, जॉब टाइप की बात कर लेते तो ये FTC पे आपकी जॉब रहेगी, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी जॉब रहेगी। ठीक है, वैसे आपको ये पहले 1 साल के लिए हायर करेंगे, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस बेस आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो इसमें वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि उन सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जो लोग टेक्निकल फील्ड के हैं या फिर टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उन्होंने ITI कर लिया है मगर उनको जॉब के बारे में पता नहीं चल रहा है या फिर वो नहीं जा पा रहे हैं। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके पहले भी मैंने अभी HVF फैक्ट्री का एक वीडियो डाला था आज से 2 दिन पहले, वो भी वैकेंसी अच्छी थी, ये भी वैकेंसी अच्छी है। दोनों गवर्नमेंट फैक्ट्रियां हैं, दोनों जगह आर्मी का ही सामान या डिफेंस का जो सामान बनता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये तो डेफिनेटली, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप यहाँ पे काम करके अप्रेंटिस करते हैं, काम सीखते हैं, तो उसकी वैल्यू एक अलग ही होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर ITI कर रखा है तो आई थिंक आपको इसमें एप्लीकेशन करना चाहिए, और अगर आपका मेरिट पे नाम आता है तो आपको इसको ज्वाइन भी करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ये जो इंडियन गवर्नमेंट होती है, इसका ये PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, भारत सरकार का उपक्रम है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पे आर्मी का सामान बनता है। तो इसमें जो वैकेंसी निकाली गई ITI वालों के लिए निकाली गई। अगर आपने रिलेटेड फील्ड से अगर ITI किया है तो आप लोग इसमें आराम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग एक्सपीरियंस लीजिए और दूसरी जगह या फिर यहीं पे आप लोग नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। 10th होना चाहिए, प्लस आपका फुल टाइम अप्रेंटिसशिप NAC या फिर NTC ITI रिलेटेड ट्रेड से आपका होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, अब देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको वो सारी चीज़ें फिट बैठती हैं आप लोग इसमें एप्लीकेशन जरूर करें। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें। ठीक है, आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।